अब है डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड इट्स एजेंट्स। सीडों का स्थानांतरण और इसके एजेंट्स जो कारक हैं उसके बारे में कहता है। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड, पौधे जो हैं भूमि में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। कहता है फॉल सीड्स, कहता है यदि सभी के सभी बीज फॉल एंड जर्मिनेट नियर द प्लांट, कहता है पौधे के समीप ही गिर कर जर्मिनेट हो जाए, अंकुरित हो जाए, तो दे विल नॉट गेट इनफ, तो उन्हें नहीं मिल सकेगा पर्याप्त रूप में क्या, सूर्य का प्रकाश, जल और जगह, टू ग्रो विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए। सो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है फॉर सीड्स टू बी स्कैटर्ड, ताकि इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि बीजों का स्थानांतरण हो। कहता है नेचर हेल्प्स द सीड्स टू ट्रैवल अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, कहता है प्रकृति जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है कि बीज का ट्रैवल हो सके, बीज का स्थानांतरण हो सके एक जगह से दूसरी जगह, या कहें कि पेरेंट्स प्लांट मातृ पौधा से दूर हो सके। दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल, कहते हैं यह जो प्रक्रिया है बीजों के स्थानांतरण का, हम इन्हें क्या कहेंगे, डिस्पर्सल कहेंगे। कहता है सीड्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट वेज, बीजों का जो स्थानांतरण है वो कई तरीके से होता है। जैसे एक्सटर्नल एजेंट्स हैं, जैसे हो गया विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ये क्या करते हैं, डिस्पर्सल, सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अब सेल्फ एक्सप्लोजन क्या है, सेल्फ एक्सप्लोजन और ड्राई फ्रूट्स इज अनदर मेथड ऑफ सीड्स डिस्पर्सल, कहता है सेल्फ एक्सप्लोजन, स्वयं फटना, और सूखे फल का स्वयं फटना, यह जो है एक अलग प्रक्रिया है बीजों के स्थानांतरण का। अब हवा के द्वारा क्या स्थानांतरण होना है जो देखते हैं। कहता है सम सीड्स आर वेरी लाइट, कुछ बीज जो होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। एंड यूजुअली गेट डिस्पर्स बाय विंड, और वो आसानी से हवा के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। कहता सीड्स ऑफ कॉटन, कॉटन की सीड्स, हिप्टेज, डेंडेलियन, हैव लॉन्ग हेयर, इसमें क्या होते हैं, लंबे लंबे बाल, चारों ओर लंबे लंबे बाल होते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, कहता है कुछ पौधे की जो कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे मैपल होते हैं, जैकरांडा होते हैं, ड्रमस्टिक होता है, हैव विंग्स, इसमें विंग्स होते हैं, विच हेल्प देम टू फ्लोट इन द एयर, जो उन्हें हवा में तैरने में क्या करता है, हेल्प करता है। डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय वाटर कहता है फ्लोटिंग वाटर्स कैरी सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो और नियर वाटर बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल द कोकोनट विच ग्रो नियर वाटर hollow from insides and is covered with thick fibrous rough hair on the outside. This rough hair helps it to float on water. When a coconut falls from a tree into water, it floats and travel with the wave and get deposited far away and grow into a new plants. कहता है यह जो नारियल, कोकोनट का जो नारियल होता है, यह जल के द्वारा स्थानांतरित होता है। कैसे, कहता है यदि यह जो वृक्ष से गिरता है पानी में, तो यह पानी के वेव के साथ, यानी उसके धारे के साथ बहता हुआ दूर जाकर जमा होता है, और इसी से नए पौधे का निर्माण होता है। और एक लोटस फ्रूट जो होता है, यह भी डिस्पर्स होता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो वाटर के द्वारा डिस्पर्स कौन कौन होता है, कोकोनट और लोटस फ्रूट। अब है डिस्पर्स बाय एनिमल, वो क्या करता है, कहता है ह्यूमन बींग्स, मानवीय प्राणी, एंड एनिमल्स, और जानवर, आल्सो हेल्प टू डिस्पर्स फ्रूट एंड सीड्स, कहता है यह भी क्या करता है, सहायता करता है डिस्पर्स करने में, स्थानांतरित करने में फलों को और बीजों को, बाय थ्रोइंग अवे द सीड्स आफ्टर ईटिंग, कहता है थ्रोइंग अवे, जैसे हम किसी चीज़ को खाकर उसके सीड्स को फेंक देते हैं, जैसे आम को खाते हैं उसकी गुठली को फेंक देते हैं, चेरी खाकर उसके सीड्स को फेंक देते हैं, पपाया खाकर उसके सीड्स को फेंक देते हैं, तो इस प्रकार से वो क्या होता है, स्थानांतरित होता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट होल फ्रूट्स, कहता है जानवर और पक्षियाँ जो है पूरे के पूरे फल को खा लेती है। एंड एक्सक्रीट दियर सीड्स आफ्टर सम टाइम्स एट अनदर प्लेस, और कुछ समय बाद दूसरे जगहों पर जाकर उसे क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। सच सीड्स जर्मिनेट इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और इस प्रकार से वो मातृ पौधा से दूर जाकर क्या होती है, जर्मिनेट होती है, अंकुरित होती है, और पौधे का निर्माण करती है। अब क्या है, कहता है क्रॉप्स के बारे में। कहता है क्रॉप्स ग्रो इन समर फ्रॉम, सॉरी लगता है कि इसके पीछे कुछ और रह गया था, एक मिनट, ये वाला हिस्सा। कहता है सम सीड्स हैव हुक्स, सम सीड्स हैव हुक्स, कुछ बीज होते हैं जिसमें हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, थ्रॉन्स होते हैं, स्टिफ हेयर होते हैं, रुखे बाल होते हैं। ऑन देम, उसके ऊपर, गेट अटैच टू
द फर ऑफ पासिंग एनिमल्स, जो पास हो रहे जानवर के फर में यानी ऊपर के चमड़े में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, पक्षियों के पंखों में अटैच हो जाते हैं। एंड इवन टू अवर क्लॉथिंग, और तो और हमारे कपड़ों में भी वो चिपक जाते हैं। इवेंचुअली दे गेट डिस्पर्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और इस प्रकार से वो क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्थानांतरित होते हैं। अब डिस्पर्सल बाई एक्सप्लोजन है, ये क्या कहता है, कहता है सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां जैसे पी हो गया, बालसम हो गया, वर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड, कहता है यह जो है फटता है और एक्सप्लोड होता है, या एक्सप्लोड होता है व्हेन दे आर रिपेन, जब ये पक जाता है। कहता है द सीड्स पॉप आउट, ये बीज बाहर निकलते हैं, एंड गेट स्कैटर्ड, और वो क्या हो जाते हैं, छितरा जाते हैं, किससे, मातृ पौधा से, मदर प्लांट से, और इस प्रकार से वो क्या होता है, डिस्पर्सल हो जाता है। अब क्रॉप्स के बारे में जानें कि क्रॉप्स क्या कहता है। कहता है वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड्स फ्रॉम द प्लांट, कहता है हम जो है अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा पौधे से प्राप्त करते हैं। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज स्केल, कहता है प्लांट्स को उगाए जाते हैं बड़े क्षेत्र में, बड़े एरिया में, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, एक निश्चित अवधि के दौरान, आर कॉल्ड क्रॉप्स, हम उन्हें क्रॉप्स कहते हैं। कहता है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन, कहता है अलग अलग प्रकार की फसलों को अलग अलग मौसम में उगाए जाते हैं। इन इंडिया, भारत में, क्रॉप्स लाइक व्हीट, फसलें जैसे गेहूँ, ग्राम, चना, आर ग्रोन इन विंटर, ये विंटर ऋतु में, विंटर यानी शीत ऋतु में नवंबर टू अप्रैल उगाए जाते हैं। दे आर कॉल्ड रवि क्रॉप्स, हम इन्हें रवि क्रॉप्स कहते हैं। कहता है दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून, यह फसलें जो है वो मानसून पर आधारित नहीं होती, यानी वर्षा पर आधारित नहीं होती है। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी, बीन ग्रो इन वेल विंटर, कहता है ये सारी की सारी जो सब्जियां वेजिटेबल्स हैं वे आसानी से विंटर ऋतु में ग्रो हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, उग सकते हैं। अब है, कहता है क्रॉप्स ग्रोइंग समर, कहता है फसलें जो उगती है ग्रीष्म ऋतु में, फ्रॉम जून टू अक्टूबर, जून से अक्टूबर के महीने में, हम उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे के सारे खरीफ क्रॉप्स कहलाते हैं। कहते हैं दिस क्रॉप्स डिपेंड लार्जली ऑन मानसून, ये फसलें जो है अधिकांश रूप से मानसून पर आधारित होते हैं। सब्जियां जैसे पम्पकिन, ब्रिंजल, ग्राउंडनट ग्रो इन समर, ये सारे के सारे ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाते हैं, हम इन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। अब हेल्दी क्रॉप्स क्या है वो जानते हैं जरा। कहता है क्रॉप्स नीड टू बी ग्रोन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल्स टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, कहता है हमारे देश की पूरी आबादी को भोजन मिल सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि अनाजों का उपज जो है बड़े पैमाने पर किया जाए। कहता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल, कहता है एक बड़े पैमाने पर फसलों को उगाने की जो प्रक्रिया है हम उन्हें क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एग्रीकल्चर कहते हैं। कहता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप्स, कहता है कुछ जो खास रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकता है ताकि हमारी फसलें अच्छी हो सके, उसके लिए क्या क्या है। कहता है फार्मर शुड हैव नॉलेज अबाउट द सॉइल, किसानों को मिट्टी की ज्ञान होनी चाहिए, क्लाइमेट की मौसम का ज्ञान होना चाहिए, ऋतुएं सीजन का ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो अलग अलग प्रकार के फसलों को उगा सके। कहता है दिस शुड शो हेल्दी एंड राइप क्रॉप्स, कहता है उन्हें जो हेल्दी क्रॉप्स हैं उन्हें ही बोना चाहिए। दे शुड प्लॉ द फील्ड्स, कहता है उन्हें खेत जोतना चाहिए। मेक इट रेडी बिफोर ग्रोइंग नेक्स्ट क्रॉप, कहता है अगले फसल को उगाने से पहले इन्हें क्या करना चाहिए, खेत को तैयार रखना चाहिए जोत कर। कहता है फार्मर्स शुड मिक्स द राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, किसान को सही मात्रा में, राइट अमाउंट में क्या मिलाना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को मिलाना चाहिए, फर्टिलाइजर्स को मिलाना चाहिए इन द सॉइल, मिट्टी में, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ताकि उनका उपज अधिक हो सके। कहता है टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज फॉर दिस पर्पज़, कहता है इस पर्पज़ के लिए, इस उद्देश्य के लिए दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स का, खाद का प्रयोग किया जाता है। एक ऑर्गेनिक कहते हैं, जिसे हम प्राकृतिक खाद कहते हैं, और दूसरे को हम इनऑर्गेनिक कहते हैं, जिन्हें हम रासायनिक खाद कहते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होता है, कहता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स जो होता है ये क्या होते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स ऑब्टेन फ्रॉम, यह पाया जाता है किससे, काऊ डंग और डेड डिकेइंग प्लांट से, जानवर के अवशिष्ट से और सड़े गले पौधे से, पत्तियों से तैयार किया जाता है। और इनऑर्गेनिक क्या होता है, यह जो है आमतौर पर बनाया जाता है केमिकल से, रसायन से, जैसे हो गया यूरिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, इससे बनाया जाता है। कहता है दिस आर मेड इन फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, इन्हें बनाया जाता है रसायन के कारखानों में। कहता है फार्मर शुड प्रॉपरली इरीगेट द सॉइल व्हेन रिक्वायर्ड, कहता है जब आवश्यकता हो किसान को भूमि की सिंचाई भी करनी चाहिए। दे शुड यूज इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स
फ्रॉम इंसेक्ट्स, कहता है इंसेक्ट्स से बचाने के लिए किसानों को इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए। हाउएवर ओवर यूज टू पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन बी हार्मफुल टू द सॉइल एंड द क्रॉप्स एंड अल्टीमेटली टू आवर हेल्थ। कहता है जबकि ये जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, यह जो है हानिकारक है मिट्टी के लिए भी, फसल के लिए भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। अब ये नेक्स्ट कहता है ग्रेजिंग एनिमल्स, कहता है ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउज, घास चरने वाले जानवर से गाय हो गया, बकरी हो गया, और दूसरे जानवर हो गए जैसे चूहे हो गए, पंछियाँ हो गए, स्क्वायरल हो गए, मोलस्किट अब फ्रूट्स, ये क्या कहते हैं फसलों को और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द फील्ड्स, इन्हें हमें अपने खेतों से दूर रखना चाहिए। कहता है इंसेक्ट्स लाइक कैटरपिलर, इंसेक्ट्स जैसे कैटरपिलर हो गया, ग्रास ऊपर्स हो गया, माइक्रोब्स हो गया एंड बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कॉज डिजीज इन क्रॉप्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं फसलों में, क्रॉप्स में डिजीज को लाते हैं, बीमारियों को लाते हैं। कहता है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड आर यूज टू किल देम, हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं, किसको मारने के लिए, इन सभी को मारने के लिए, माइक्रोब्स को, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सबों को, कैटरपिलर ग्रासहोपर्स को किल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहता है द क्रॉप्स रेपन, जब फलें पक जाती है, इट इज हार्वेस्टेड, तो इसे काट लिया जाता है, एंड स्टोर, और उसे जमा किया जाता है। फार्मर शुड कीप देम सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर, कहता है किसान को ऐसे मॉइस्चर, नमी से भी बचाना चाहिए। एंड स्मॉल एनिमल्स, और छोटे छोटे जानवर हो गए जैसे चूहे हो गए, मोल्स हो गए, स्क्वायरल हो गए, वर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, सो इसलिए ग्रेन्स शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्रेन्स को हमें स्टोर करना चाहिए कहाँ, एयर टाइट कंटेनर में, जिसमें हवा का आवागमन ना हो, ऐसे कंटेनर में, ऐसे जार में हमें फसलों को क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। बच्चों ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, आप इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जब तक समझ में नहीं, बार बार देखिए और इसे कंप्लीट करिए।